दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर कवर करेंगे, जो 4 नंबर का फर्स्ट से शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन दिया है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर जाता है। भूतल से इसकी ऊंचाई निकाल देना है। देखिए, जब वायुयान जब रन करती है तो इस तरह से तिरछे चाल में चलती है, तो उसकी ऊंचाई 184 मीटर जब चली गई हो, 184 मीटर जब चली गई हो, यहाँ से दूरी तय की 184 मीटर। तो अब 184 मीटर दूरी तय करने के बाद ज़मीन से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है वही निकाल लेना है। तो एक त्रिभुज समकोण यहाँ पर बना चुके हैं, इसी के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हमें सोचना रहेगा क्या कि ये जो एक भुजा जो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में 184 मीटर, ये कथी का कार्य कर रहा है? तो ये कर्ण का कार्य कर रहा है। चूँकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का काम कर रहा है। और हमें चाहिए यहाँ 130 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही है, तो ये कोण हो जाएगा थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो यानी लंब और कर्ण में संबंध सोचिए, लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। सही बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा नहीं बल्कि थीटा के जगह सी डालना पड़ेगा। तो साइन सी बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब के लिए AC रख लीजिए यहाँ पर AB और कर्ण के लिए हो जाएगा AC। अब इसका मान रख लेंगे। AB का वैल्यू नहीं पता है तो AB रहने दीजिए। AC का वैल्यू पता है 184 मीटर, तो 184 रख लीजिए। यहाँ साइन भी लिख लीजिए और C के जगह, C के स्थान पर कितना डाल देना? 30 डिग्री, क्योंकि यह कोण ऑलरेडी है 30 डिग्री का। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ AB रहने देंगे और बटे 184। अब AB को 2 से गुना, चाहे तो 2 इकाई 2 कट गया, यहाँ पर 92। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो AB इकाई AB और 92 इकाई 92 मीटर। यही आ गया आंसर आपका। अब हम लोग देखेंगे चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पहले वाला जो क्वेश्चन था 4 का फर्स्ट नंबर, सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए, जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो पूर्वा या पछुआ हवा बह रही होती है। तो पूर्वा हवा है तो पश्चिम की तरफ भागता है और तिर्यक रूप से भागता है, इस तरह से तिरछी। तो इस दशा में हमें पतंग से सीधी ऊंचाई क्या है, पतंग की ऊंचाई, भूमि तल से सीधी ऊंचाई उदग्र यानी लंबवत ऊंचाई क्या है वही निकाल देना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन चुका है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले कि यहाँ 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी है पतंग की डोरी। तो 100 मीटर लंबी यहाँ पर लिख चुके हैं। अब ऊंचाई निकालना है, तो फिर सोचना है कि ऊंचाई जो है कथी का काम कर रहा है? थीटा कोण यहाँ पर बना रहा है, भूमि तल के साथ यहाँ थीटा कोण बना रहा है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, ये ऑलरेडी कर्ण है, तो लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा से होता है। तो यहाँ साइन थीटा अप्लाई कर देंगे। तो साइन थीटा यानी साइन C बराबर हो जाएगा यहाँ AB/AC। और अब साइन
थीटा ऑलरेडी कह रहा है, तो यहाँ साइन थीटा लिख देंगे सी के जगह। ऑलरेडी थीटा कौन बना रहा है, तो यहाँ थीटा डाल देंगे। और ए बी का वैल्यू यहाँ नहीं है तो ए बी ही लिखेंगे, ए बी लिख दिए। और ए सी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 100, तो 100 लिख देंगे। ये समीकरण फर्स्ट इसे मान लिए। और पुनः अब देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ प्रश्न के अनुसार पुनः नहीं लिखेंगे बल्कि प्रश्न से ऑलरेडी दिया है, तो इसे प्रश्न से में यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर 8/15, इसी बात को लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर 8/15, एक ये भी मिला, तो दूसरा इक्वेशन मिला। हम दोनों जगह साइन थीटा का वैल्यू देख रहे हैं। देखिए यहाँ भी साइन थीटा ए बी बटे 100, साइन थीटा का मान ए बी बटे 100, यहाँ पर साइन थीटा का मान 8/15। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन के RHS पक्षों को बराबर कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट वाले को ए बी बटे 100 बराबर 8/15। कटने वाले को कटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 से 20 मरतबे ये भी कट जाएगा। तो मिलेगा क्या हमें, ए बी बटे 20 बराबर 8/3। इसी का वैल्यू हमें निकाल देना है। अब ए बी यहाँ पर लिख दिए बराबर, बटे में है 20 तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा। किसके गुना में होगा, 8/15 के गुना में हो जाएगा 20। कटने वाला है तो काट सकते हैं। 8 यहाँ 3 आया है ना, हाँ 8/3, तो 8 दूना 16, 160 बटा इतना 53.3 मीटर में आ जाएगा। यही आंसर, ए बी का वैल्यू निकल गया, यानी पतंग की ऊंचाई निकल गया। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए बी एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है उदग्र दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। देखिए बी भाग नीचे के तरफ है, भूमि के संपर्क में है। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। जमीन के सी बिंदु पर एसी जो है सीढ़ी के रूप में टिकी हुई है, ये भी बात हुआ। यदि कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, ए सी बी सी पर कोण, यहाँ सी पर कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ये भी लिख दिया। यहाँ ये समकोण बन जाएगा। और बी सी बराबर 3 मीटर, ये बी सी जो है वो 3 मीटर का है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाला कर्ण के रूप में जो है उसे निकालिए। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, ये समकोण है, ये सीढ़ी की लंबाई है यानी कर्ण है। थीटा के सामने ये लंब होगा जो कि नहीं दिया है, तो लंब नहीं दिया है, ये तो दिया है ना BC, तो ये दिया है जो आधार है। तो आधार दिया है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण का संबंध cos थीटा से होता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में cos C बराबर क्या होगा, BC बटे AC। cos यहाँ पर 60 रख देंगे। अच्छा BC का वैल्यू 3 मीटर है, 3 रख देंगे। AC का वैल्यू पता नहीं है, यही निकाल देना है। तो cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, बट यहाँ 3 बटे में AC, क्रॉस गुना कर लीजिए तो AC बराबर 3 दूना 6 मीटर, ये निकल गया AC सीढ़ी की लंबाई। दोस्तों आज क्लास इतना ही पर स्थगित करते हैं, फिर इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।